हेलो दोस्तों, एसएससी मेंस एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको इस टाइम पीरियड में कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रखनी है, इसका एक हम यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जेईई मेंस के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में। आपके लिए यहाँ पे लाइव टेस्ट होंगे आपके, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि आपके लिए फ्री रहेंगे। तो हम लाइव टेस्ट करवाने जा रहे हैं सभी के लिए। सभी स्टूडेंट इसको फ्री में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाएंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और आपको एक रियल टाइम कंपटीशन का एक्सपीरियंस होगा कि बाकी स्टूडेंट से आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। उस हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा चीज़ कंपटीशन का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो, अभी अभी रिसेंटली एक डाटा निकल के आया था ब्रांच का। तो अगर मैं देखूँ 2025 में सारी ब्रांचों के जो फॉर्म थे वो थे 4,65,000 ऑन एवरेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, तो वहाँ पे अपीयर हुए 1,59,000। ये सिर्फ सिविल का नहीं है, ये ऑल ब्रांच का है यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हो कि अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो 2,70,000 कैंडिडेट थे, यहाँ पे 1,59,000 है। जबकि अगर फॉर्म में देखे जाए तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी 4,83,000 फॉर्म थे। इट मीन इस साल कंपटीशन पहले की तुलना में कम तो हुआ है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। हाँ, अगर पेपर लेवल की हम बात करें जाए तो एडिक्विटी का जो लेवल है वो एज कम्पेयर टू टीसीएस ईजी रहा है। तो आपकी कट ऑफ हो सकता है यहाँ पे इंक्रीज होगी, लेकिन उसको आप इस तरह से मत मानिए। देखो, पेपर ईजी है तो कट ऑफ बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, बट ऑल ओवर वो आपके लिए आसान ही रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको बेनिफिट लेना है अच्छे से। लास्ट ईयर जो आपकी एसएससी की कट ऑफ गई थी ज़्यादा, देखो यहाँ पे 325 में सिलेक्शन हो गया था, यहाँ पे 375 में 50 नंबर का डिफरेंस क्यों रहा था? रीज़न है 16 क्वेश्चन एमटीए होना। अब आप एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता, 16 इंटू 3 कर लीजिए, मोटा मोटा 48 मार्क्स का फ़र्क तो हमारे क्वेश्चन डिलीट होने से हो गया था पिछली बार। अब तो इस वजह से पिछली बार कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए थे। लेकिन अभी अगर आप बेस कट ऑफ लेके चलिए तो आप 2023 वाली कट ऑफ को मान के चलिए। आपको इस रेंज में आना है, मेन आपका टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी देखो पेपर लेवल पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है, वो हम मानते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एडुकेटी ने जो पैटर्न चेंज किया है, टीसीएस से तो ईजी हम मानते हैं, लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एसएससी प्री में जो किस तरह से आपके सब्जेक्ट वेरी करे हैं, तो हमको इस चीज़ का फ़ायदा मेंस में उठाना है। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल को देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज के साथ में है। इट मीन आपका एसएससी मेंस में भी बीएमसी हाईएस्ट वेटेज होने वाला है। तो आपको जो सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, उसके बाद में एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, सर्वे भी ठीक ठाक ही आया है अगर 1-2 शिफ्टों की छोड़ दी जाए तो। ठीक है, आरसीसी हो गया आपका, उसके बाद में आपका इरिगेशन है, यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन इरिगेशन के हैं। एनवायरनमेंट भी अच्छा आया है, ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल, इन सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छा ध्यान देना है मेनली। तो वेटेज प्लस मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिख दिया कि प्री में किन सब टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो देख रखा उनको ये चीज़ें पता होगी। न्यूमेरिकल भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं और आपके टॉपिक्स कौन कौन से प्री में आए हैं। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा इस चीज़ में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप चाहो तो इसको बाद में पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बूस्टर से डेली रिवीजन आपका होना चाहिए। आपका मैक्सिमम पेपर है वो इससे कवर होगा डेफिनेटली। 50% क्वेश्चन आपके ज़रूर यहाँ से फंसेंगे, ये आप मान के चलिए। पीवाईक्यू वगैरह आपको लगाने हैं अच्छे से, ये बिल्कुल है। अच्छा, पीवाईक्यू की भी जो बुक है, जिनको ये भी आपके लिए नए पीवाईक्यू है वो हमने टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करवा दिए हैं। एसएससी में टेस्ट सीरीज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे। ओके, अब हम मेन बात करते हैं हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जिस पे हम आ रहे हैं। ओके, तो आपको करना क्या है कि एसएससी जेईई मेंस के हमने यहाँ पे हम जो टेस्ट आपके लाइव फ्री करे हैं सिविल की गोली वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको इसको एक्सेस कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैं इसका आपको बेसिक तरीका समझा देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को आपका एक लाइव टेस्ट तो आपका रखेंगे ही। सेकंड,
जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम एक शेड्यूल बना के देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो वो शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ऐप पे भी हम डाल देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम हर 3-4 दिन में एक एक टेस्ट रख लिया करेंगे, तो उस हिसाब से आपके लाइव टेस्ट यहाँ पे करवाए जाएंगे। जितने भी जो रिसेंट के PYQ है 7, उनको भी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइव के थ्रू उनके टेस्ट भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दें। आपको लाइव टेस्ट का सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। इस बीच में आप कभी भी अपना लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट डे जो भी लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, या नेक्स्ट डे या फिर नाइट में लेट, आपको कंबाइंड यहाँ पे हम रैंक अपलोड कर देंगे। कंबाइंड रैंक एंड मार्क्स आपके अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। और आपको शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा, आपको कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं 10+ टेस्ट यहाँ पे लाइव करवाऊँ मिनिमम। बाकी हमारी कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, जितने हो पाएंगे हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइव टेस्ट बनाने की। आपका एग्ज़ाम पेपर TCS बनाएं या फिर एडिक्विटी बनाएं। जैसे अभी जो CGL का पेपर हुआ है उसमें SSC ने इंटरफेस वापस से चेंज कर दिया है अपना, ठीक है। तो अभी देखते हैं और एग्जामों में भी ये लोग चेंज करते हैं। अगर चेंज करेंगे तो हम भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे हाथों हाथ ही आपका। लेकिन पेपर अभी भी एडिक्विटी ने बनाया है, यहाँ पे पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि, तो हम इसीलिए आपके दोनों पैटर्न को कंसीडर करते हुए आपके टेस्ट को डिज़ाइन किए हैं। अब बात आती है आपको टेस्ट को देना कैसे है, मैं बता देता हूँ। देखो, कोशिश आप ये कीजिएगा कि आपके SSC का जो एग्ज़ाम टाइम होता है जैसे 10 से 12, इस टाइम पीरियड में आप टेस्ट को लगाइए, ठीक है। लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा वो अलग बात है। बाकी आप एग्ज़ाम का जो आपका टाइम पीरियड होता है उसी हिसाब से लगाओगे तो आपका माइंड सेट उसी हिसाब से बनेगा। उस टाइम आपको माइंड एक फ़र्क पड़ता है साइकोलॉजिकल। दूसरी बात कि आपको टेस्ट लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे हमने मिस्टेक कर रहे हैं, हम कौन कौन सी जगह क्वेश्चनों में हमने प्रॉब्लम है, वो आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा, ठीक है। रिजल्ट आपका तब भी दिख जाएगा, हमने अनेबल रखा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हम आपका कंबाइंडली बाद में भी अपलोड करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से टेस्ट, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन एक्टिव रहेगा, नेक्स्ट डे टेस्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इट मीन आप सिर्फ और सिर्फ सेम डे पे ही आपको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके हम वहाँ पे फोल्डर में ऐड करते जाएंगे टेस्टों को, जो हमने 1 से 10 का ब्लैंक रखा था इसीलिए क्योंकि उनको हम नया बनाने के बिल्कुल एकदम लैब के लिए और उस हिसाब से करने के मूड में थे। सो बाकी आपको टेस्ट दे लेना है इस टाइम पीरियड में, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। देना कैसे है, कहाँ से मिलेगा वो बता देता हूँ। आप लैपटॉप पे भी दे सकते हो टेस्ट को, आईफोन में भी दे सकते हो, आईफोन आईपैड डिवाइस वगैरह, या फिर आप एंड्रॉयड में भी दे सकते हो, जहाँ पे आपको सुटेबल हो। आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर लैपटॉप में civilkigoli.com पे जाना है, वहाँ पे आपको SSC JEE मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर भी एक फोल्डर होगा लाइव का, उसमें आपको ये टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो SSC JEE मेंस में आपको जाना है, ये आपको कोर्स के अंदर मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज में। तो ये तो इसका प्रोसेस है। और भी आपका कोई फीडबैक हो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, हम कैसे आपको और बेहतर आपकी हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आप डेफिनेटली कमेंट में हमसे आप बता सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका फीडबैक होगा उस पर हम इम्प्रूवमेंट पे डेफिनेटली वर्क करेंगे। और टेस्ट की क्वालिटी आप देखिएगा, आपको बहुत बेहतर मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए टेस्ट बनाए जा रहे हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए हमने ये प्लान किया है। और थैंक यू।